Hello students, good morning to all. Today we are starting here chapter 2, chapter name tissues. First of all, what is tissues? What is the definition of tissues? Okay, तो टिश्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस चैप्टर सेल्स के बारे में आपको रिवाइज कराती हूँ। आप पढ़े थे कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, एंड ऑन द नंबर ऑफ द सेल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, unicellular organisms and multicellular organisms. All of you know in unicellular organisms single cell is present. Single cell present. तो क्या उस ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ है सभी प्रोसेसेस उसमें कंप्लीट होते हैं? यस, सिंगल सेल इज कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द लाइफ. सिंगल सेल्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, उस सभी प्रोसेस को वो कंप्लीट करता है, परफॉर्म करता है. जैसे एग्जांपल यहाँ मैं यूनिसेलुलर का देती हूँ आपको, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. दूसरी तरफ हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट. एक से अधिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी लाइफ के सभी प्रोसेसेस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होते हैं. मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स हैं. तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ द सेल्स, जो कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए उसको ये परफॉर्म करते हैं. जैसे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें ह्यूमन बींग्स में, तो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, सिकुड़ना और उसका रिलैक्स होना, ब्लड का फ्लो होना, फूड का, हार्मोन्स का, नर्वस सिस्टम द्वारा मैसेज को ट्रांसमिट करना, ये सभी फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है ये सब परफॉर्म होता है ग्रुप ऑफ द सेल्स टिश्यूज के द्वारा. ओके, सो हियर द डेफिनेशन ऑफ द टिश्यूज. द group of the cells is called tissues, and the cells which is similar in structure and works together to perform specific function is called tissues. okay, definition फिर से मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ. the cells which is similar in structure and works together to perform the specific function is called tissues. सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, और एक साथ मिलकर किसी स्पेशल फंक्शंस को वो परफॉर्म करते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, उसे हम टिश्यूज कहते हैं. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज. ओके, प्लांट और एनिमल्स के अगर कैरेक्टर्स को बात करें तो दोनों अलग अलग हैं, तो उनके टिश्यूज भी क्या हैं, आपस में अलग अलग हैं. प्लांट्स हम जानते हैं कि वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, स्टेशनरी में रहते हैं पोजीशन में, तो उन्हें लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, केवल उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है. और वहीं हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपने फूड के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस लोकोमोशन करते हैं, जिससे उन्हें मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ओके, प्लांट्स
कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं, ओके, और कुछ पार्ट्स एक सर्टेन रीजन्स तक ही ग्रोथ करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम ग्रोथ करते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में एक सर्टेन एज है जहाँ तक उस आर्गन्स का ग्रोथ होता है। यहाँ हम प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में डिफरेंस की बात अगर करें तो प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जिससे डिवीज़न आकर होता है, ग्रोथ आकर होता है प्लांट टिश्यूज़ में, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ में लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और एनिमल टिश्यूज़ में मोर एनर्जी। प्लांट टिश्यू लेस कॉम्प्लेक्स है एनिमल टिश्यूज़ के कंपैरिजन में, लेकिन एनिमल टिश्यूज़ जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स है प्लांट टिश्यू के कंपैरिजन में, ओके, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट टिश्यूज़, ओके। तो ये डिफरेंसेस हैं प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में। नेक्स्ट टॉपिक्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ प्लांट टिश्यूज़, ओके, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के टाइप्स को देखेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एपिकल टिश्यूज़, इंटरकैलरी टिश्यूज़ एंड लेटरल टिश्यूज़। अगेन permanent tissues divided into 2 categories: simple and complex tissues. Simple tissues again divided into 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And complex tissues divided into 2 types: simple tissues and complex tissues divided into 2 types: xylem and phloem. Okay? अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ को मेरिस्टेम्स भी कहा जाता है, और मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का स्पेशल कैरेक्टर ये है कि ये डिवाइडिंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये कैपेबल होता है सेल्स के डिवाइडिंग के लिए, ओके। और प्लांट्स का जो ग्रोइंग रीजन होता है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ग्रोइंग रीजन एग्जाम्पल टिप्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ इसके सेल्स स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये सेल स्ट्रक्चर जो होता है ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं, और इस सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। वैस्कुलर बंडल्स जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, ओके। तो ये कैरेक्टर्स हो गए मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के। मेरिस्मेटिक टिश्यू अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स जो होता है ये प्लांट्स में लीव्स, स्टेम्स, रूट्स इन प्लेसेस पर ये प्रेजेंट होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, बेस ऑफ द लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और लेटरल मेरिस्टेम्स जो होता है ये साइड्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, ये थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो ये मेरिस्टेम्स का एक्सप्लेशन है, ओके। थैंक यू।